से होंगे। दोस्तों आज जो है बड़ा चिनार में जो कल का वाक़या हुआ है उनके जो है तमाम शुहदा को जो है दफनाया गया है और उनके जनाज़े जो है बाद नमाज जुम्मा जो है उनके जनाज़े पढ़ाए गए हैं और उनकी तदफीन जो है वो अपने आबाई इलाक़ों में जो है की गई है। कल जो है ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया था कि एक सुपरडेंट को जो है गाड़ी में उसको जा रहा था और उस पर फायरिंग की गई। उसके बाद जो है इलाका मंगल खेल के लोग जो हैं वो उठे हैं और वहाँ पर एक हाई स्कूल के इम्तिहानी हाल में 7 असातिज़ा जो अहले तशीक से ताल्लुक़ रखते थे उनके पीछे गए हैं और उनको जो है बेरहमाना तरीके से जो है उनको कत्ल किया गया है। और कत्ल जो है वो बताया ये जा रहा है कि कई इदारों और कई लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन का तनाज़ा था जो कई अरसे से जो है चला आ रहा था और कोई इसको दहशतगर्दी का रंग दे रहे हैं। मगर बात जो भी है असातिज़ाए किराम जो है ये मुल्क के मेमार होते हैं और ये अंधेरों को मिटाने वाले लोग होते हैं और उन तारीक जहनों में रोशनी भरने वाले लोग होते हैं। हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा जो है वो काबिल एहतराम होते हैं। उनकी कत्ल जो है वो इल्म का कत्ल है, उनकी कत्ल जो है वो रोशनी का कत्ल है और असातिज़ा किराम का कत्ल जो है वो पूरे इंसानियत का कत्ल है। इस पर जितना भी अफसोस की जाए वो कम है। हमारे सोशल मीडिया के जितने भी खैबर पुख्तनख्वा के कारकुनान हैं उनको बड़ा ही अफसोस है। और इसके साथ साथ जो है बड़ा चिनार और यहाँ पर कुर्रम में जो शिया सुन्नी तहरीक थी और जो हालात पहले कशीदा थे वो थोड़े बहुत पुरअमन हो गए थे। वहाँ पर जो है इस तरह का इक़दाम करना और इस तरह का कदम उठाना ये जो है ये आने वाले नस्लों के लिए एक बड़ा मसला जो है वो ला सकता है और क्रिएट कर सकता है। इस पर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम कबाइल जो है इस बात के लिए उठे क्योंकि इल्म की रोशनी जो है उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो अगर उसके मेहमारों को शहीद किया जाए और बेरहमाना तरीके से शहीद किया जाए तो ये जो है बहुत अफसोसनाक है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं और इस पर जो है आगे काम करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक चैलेंज है जो कि असातिज़ाए किराम को वहाँ पर कत्ल करना ये जो है एक बेरहमाना तरीका है और यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करना जो है इन लोगों का मकसद है। बताया ये जा रहा है कि पूरे कुर्रम एजेंसी में जो है इम्तिहानी सरगर्मियाँ जो है वो रोक दी गई है और तालीमी इदारे जो है वो बंद है। कल से जब से ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद जो है दोनों तरफ जो है मुसल्लह जंग का खौफ है और जितने भी सुन्नी मज़दूर है या सुन्नी जो वहाँ पे टीचर्स है, डॉक्टर्स है और वो शिया मसलिक के लोगों के इलाके में हैं तो उन्होंने तो या किसी के घरों में पनाह ली है और या ये भी बताया जा रहा है कि शायद उनको कैद किया हुआ है या उनको पकड़ के बिठाया हुआ है। मगर उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है क्योंकि कुछ शरपसंदों की वजह से फिर पूरे इलाके में जो है वो मसला जो है बन जाता है और लोगों का मूवमेंट करना जो है। इस वाक़ये के बाद जो है IG खैबर पुख्तनख्वा अख्तर हयात ख़ान ने पूरी नोटिस लेते हुए वहाँ के DPO को हिदायत जारी की है कि अमन के लिए जो भी काम करना है वो जल्दी करे और वहाँ पर जो है अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो है जो भी कदम उठाना है वो उठाएं। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के और इदारे भी मौजूद है। DC कुर्रम जो है वो उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया है और इस वाक़ये के जो है अफसोसनाक करार दिया है। इसके अलावा तमाम सियासी लोग जो है इस मसले को जो है कंडेम्ड करते हैं और यहाँ पर जो शहादती हुए हैं वो बहुत अफसोसनाक है।
एक तो ये हमला जो है इन लोगों पर नहीं है, तालीम पर है, और तालीम के अमल को रोकना और तालीम की इस तरह से एक इल्म की रोशनी को मिटाना, ये हमारे लिए जो है और हमारे तमाम कौमों को तारीक करना है। तो तमाम उन लोगों के दस्तरस में जितना भी किरदार है वो अदा करें और तालीम की इस रोशनी को ना रोकने पाए, किसी के हौसले पस्त ना हो। वहाँ पर वकला तंजीम ने भी जो है वो ऐलान किया है कि अदालतें बंद रहेगी। इसके साथ साथ तमाम बाज़ारों के सदूर जो है उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि शौक के तौर पर जो है ये दुकानें जो है बंद रहेगी। तमाम जितने भी शहीद हैं उनको दफनाया गया है आहू और सिसकियों के साथ, उनके तमाम ख़ानदान के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी न्यूज़ आता रहेगा तमाम दोस्तों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।